होता है जिसकी वजह से बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे होते हैं, तो आप ये करके देखिए, आजमा लें, आपके बाल इंशाल्लाह गिरना बंद हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ मेरी सोशल मीडिया फैमिली खैरियत से होगी। मैं हूँ नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी हर्ब की जिसके लश्कारे चस्के हर दस्तरखान पे होते हैं और उसके लश्कारे, उसकी चमक हर चीज़ के लिए होती है। चाहे आपके बाल गिर रहे हों, चाहे आपके दांत चमकाना हो, चाहे दर्दों को दूर करना हो, चाहे एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल, चाहे गले का कोई मसला हो, चाहे ऐसी अनहोनी बीमारियां हो जो कहीं से भी उठ के आ जाएं और हमें परेशान कर दे, तो वो हमारी बहुत मदद करता है। चाहे गला बैठ जाए, आवाज़ ही नहीं निकल रही है, दांतों में रख ले, गला खुल जाता है। अक्सर मॉर्निंग शो से पहले जब मेरे स्टाफ मुझे चिखवा चिखवा के, या हुसैन गला मेरा बंद होता है, तो वो मेरे बहुत काम आता है। मेरे ख्याल में समझ गए होंगे आप मैं किसकी बात कर रही हूँ। यहाँ कोई समझा? शाहजेब को नहीं समझ आएगा क्योंकि इसको आए। शाहजेब किसकी बात कर रहे हैं हम? लौंग की बात करें। आज सामने पड़ा हुआ है फिर भी कह रहे पता नहीं। आज हम लौंग की बात करें। मैंने कहा हम इसका नाम रखेंगे, इस टाइटल का नाम रखेंगे लौंग के लश्कारे। तो सब बड़े परेशान हो गए। मैंने कहा भाई गूगल कर लो, क्योंकि कामरान साहब ने उसकी जो मीनिंग बोली थी वो मैं यहाँ बोल भी नहीं सकती। मैंने कहा गूगल कर लो, इसका मतलब होता है चमक। इसकी इतनी इफादियत है, चाहे आपके घर से स्मेल आ रही हो तो मैं आपको बालों की बहुत अच्छी रेमेडी बताऊंगी, बहुत अच्छे गार्गल करने के लिए बताऊंगी, बहुत ही ज़बरदस्त डैंड्रफ वगैरह दूर करने के लिए बताऊंगी। यानी कि बालों की चीज़ें, एक ऐसा ऑयल बनेगा जो बालों के लिए भी बहुत अच्छा है और आपके दर्दों के लिए भी बहुत अच्छा है। जॉइंट पेन में आप इसको फर्स्ट एड के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि घर से स्मेल कैसे ख़त्म करें। मैं यहाँ पे इसको इस तरह कट कर रही हूँ ताकि ये सही तरीके से इसको हम रख दें। ठीक है, ये मैंने काट लिया। अगर जैसे मैंने जो तरीका किया, छुरी से थोड़ा सा, ये देखें, इसको इस तरह करके ना थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके मैं कर लेती हूँ पहले ही, ताकि हम इसमें लौंग पिरो सकें। ठीक है, इस तरह करके कट करके हमने इसमें लौंग डालना है। सारे जो मैंने कट से इसमें मैं लौंग पिरो देती हूँ। अच्छा, अब मैं इसमें लगाऊंगी कट। सही है, ऐसे मैं कट लगाऊंगी और इसके कट लगाने के बाद ना ऐसे इसको थोड़ा सा खोला। सही है, ऐसे इसमें मैं डालूंगी थोड़े से लौंग भी इसमें रखूंगी, जो मैंने पिरोए हैं वो भी, और जो डाल रही हूँ ये भी 8-10 लौंग, और साथ में नमक। नमक 1 से 2 चम्मच। और आपने कोई भी सिरका लेना है, कोई भी जो आपके घर में अवेलेबल है, सेब का सिरका या कोई भी सिरका, और ये चंद ड्रॉप्स बस। सही है, ये डाला, ये आपका 1 लेमन तैयार हो गया। इसको 4 से 5 दिन के लिए, जैसे कॉर्नर्स होते हैं ना, घर के कॉर्नर, एंट्रेंस पे इधर उधर सब जगह आप रख दो।
आपके घर की बैड ऑर्डर को, गंदी बदबू को दूर करने में ये आपकी मदद करेगा। आप इस तरह करके रख सकते हैं। ये हो गई हमारी एक रेमेडी। मैंने एक बनाना बताया, आप 7-8 इस तरह बना सकते हैं और आप रख सकते हैं। अब आ जाते हैं बालों के मसले पे। इसको खोला ही नहीं है। सबसे पहले मैं आपको एक लौंग का डिकॉशन बनाना बता रही हूँ जो आपकी मदद करेगा उन बालों में जो बाल नहाते ही चिपचिपे हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका बाल बेतहाशा गिर रहा होता है। तो जिस तरह मैं बना रही हूँ, ये बनाकर स्प्रे बॉटल में डाल के लगाइएगा। बेहतरीन आपके बालों के लिए जो है ना एक टॉनिक बन जाएगा, हेयर टॉनिक बन जाएगा। फ्रिज कंट्रोल करेगा, ऑयल कंट्रोल करेगा। और साथ में अगर कहीं बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो तो आप उधर भी यही वाले पानी का स्प्रे कर सकते हैं। इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे लिए 2 ग्लास पानी। यहाँ पे 15 से 20 लौंगे ले रही हूँ। यहाँ इसमें लौंग हमें ज़्यादा लेना है, बल्कि मैं और लौंग लूँगी। तकरीबन 30 से 40 लौंग लेना है 2 ग्लास पानी के लिए। अदरक मैंने यहाँ काट के रखा है, ये देखें अदरक। इतना अदरक आपने लेना है। तकरीबन अगर चम्मच में मैं ले लूँ तो 2 बड़े चम्मच ये मैं इसमें डाल दूँगी। इसमें दालचीनी 3 स्टिक इतने ये डाल दूँगी। इसको अच्छी तरह मैं उबाल लूँगी। जी, शदीद तरीन दर्द की रेमेडी है। आपने क्या करना है, आपने लेना है ऑलिव ऑयल। ये मैंने 1.5 कप लिया है, तकरीबन 1.5 कप, ठीक है। इसमें मैं लौंग का पाउडर, लौंग को पीस के पाउडर बना लिया, ये मैं ले रही हूँ 1 बड़ा चम्मच। सही है, ये 1 बड़ा चम्मच। लौंग को पाउडर बनाने का मकसद ये है कि इन्फ्यूज़न अच्छी तरह हो जाए, ठीक है। बस इसको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। लौंग में प्योर एसेंशियल ऑयल होता है, वॉलेटाइल ऑयल, वो हमें एवोपरेट नहीं करना, इन्फ्यूज़ड करना है। क्लोव ऑयल इतनी आसानी से मिलता नहीं है। तो अगर आपके दांतों में दर्द हो तो भी रुई की मदद से यही वाला तेल जो है आप दांतों के दर्द में रख सकते हैं। जिस समय कहीं दर्द हो तो यही वाला तेल, बस इसको मैं इन्फ्यूज़ड करूँगी। इसको पूरा काला नहीं करना, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा काला नहीं करना। आपसे बातें करते करते शाज़ेब आ रही है ना खुशबू, जैसे एक लौंग की खुशबू होती है वो आना शुरू हो गई है। आप बोलेंगे डॉक्टर बिल्किस आपने भर के 2 चम्मच नहीं, 1 चम्मच आधा था, मैंने उसको पूरा किया है। सही है, इतना ही आपने लेना है। बहुत ज़बरदस्त सा आपका ऑयल तैयार हो जाएगा। इसको निकाल कर ठंडा करके किसी भी बोतल में भर के रख दीजिएगा। जो ऑयल के ये जो इसके लौंग के पार्टिकल्स हैं ये नीचे रह जाएंगे। आपने इसको छानना नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए अब ये आवाज़ आने लगी ना, ये वाली आवाज़, और ये धुआं निकलने लगा। बस आपने इसको उतार देना है, इसको उतार देना है और इसको ठंडा करना है। दांतों में दर्द में फाये की शक्ल में रुई के फाया बना के रख लें। जिस समय कहीं बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो तो इसी तेल की मालिश करें, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा इंशाअल्लाह। ये लौंग हमने निकालना नहीं है, लौंग इसी में रहने देना है। बिल्कुल नहीं जलाना, ठीक है। वैसे जब तक देखिए ये पक रहा है, मैं आपको बता दूं, लौंग गले के अमराज के लिए बहुत अच्छा होता है। यही वाला जो आप इसका पानी बनाएंगे, डिकॉशन बनाएंगे, एक दफ़ा इसको बना के रख लें, फिर इसको थोड़ा सा कुनकुने गरम नमक वाले पानी में इसके 2 चम्मच डाल के गार्गल्स कर लिया करें। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि ये तो वैसे मैं आपको डैंड्रफ के लिए बता रही हूँ, लेकिन मैंने बताया कि अगर इसमें थोड़ा सा नमक डाल के अलग से गार्गल्स करने के लिए आप बनाएं
तो ना दालचीनी से आपको नुकसान होगा, वो भी एंटीसेप्टिक है, वो भी बहुत अच्छा होता है, ना ही लौंग से आपको नुकसान होगा। दांतों में दर्द हो तो आपको पता है सदियों से लोग एक लौंग जो है ना दांतों में दबा लेते हैं। लंग्स का कोई भी इशू हो, लंग सिरोसिस ही क्यों ना हो, आपको बलगम बनने की एक मतलब कि मशीन हो, हर वक्त बलगम बनता है, कुछ भी खाएं वो बलगम में तब्दील हो जाता है। साइंटिफिक एविडेंस तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ प्रैक्टिकली ये होता है। उनके लिए लौंग बहुत अच्छी चीज़ है। सुबह उठकर निहार मुँह एक लौंग 14 दिन तक खाएं, फिर जो 7 दिन का ना जो दोबारा गैप दे के फिर 14 डेज तक वो है ना लौंग एक सुबह निहार मुँह उठकर खा लिया करें। और बच्चों का गला ख़राब होता है तो लौंग को पीस कर पाउडर बनाकर, एक लौंग पाउडर, जैसे समझो कि एक लौंग का पाउडर आपने जो है सेब के जूस में डाल के बच्चों को देना है। हर किस्म के वायरल इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा है, पेट के लिए बहुत अच्छा है, दांतों के लिए बहुत अच्छा है, हर चीज़ के लिए बेहतरीन है। तो है ना लौंग के लश्कारे, बकौल कामरान के तो वो वर्ड है कि जो हम बोल नहीं सकते, लेकिन लौंग के ये चमक दमक आपकी ज़िंदगी को आसान करने में आपकी मदद करती है। ये देखें, अब इसको ज़्यादा पकाना नहीं, इसको बंद कर देना है, चूल्हे से उतार दें, इसको ढक दें। ढकने के बाद जब ये ठंडा हो जाए फिर आप इसको छान लें। अदरक आपने फेंकना है फेंक दें, दालचीनी आपने फेंकनी है फेंक दें, लेकिन लौंग दोबारा स्प्रे बॉटल में डाल दें और वो रख लीजिए और उसका आपने स्प्रे करना है। तो बालों में जो चिपचिपापन होता है जिसकी वजह से बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे होते हैं, तो आप ये करके देखिए, आजमा लें, आपके बाल इंशाल्लाह गिरना बंद हो जाएंगे। तो इन लौंग के लश्कारों के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जाते जाते अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, जिएं और जीने दें। थोड़ा सा ख्याल इस चैनल का भी रख लें। अल्लाह हाफ़िज़।